अच्छा, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है ना कि लाइक कैसे आया जाए यूरोप, आई जस्ट लव दीज रोजेस। अच्छा, और आपने उन्हें बताया भी नहीं कि कोई आई थी? I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one. Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing good. So welcome to another video, welcome to another vlog. आज का मेरा व्लॉग रोम में है। मैं यहाँ पर तैयार होके जा रही थी ऑफिस के लिए, बिकॉज़ हायरिंग मेरी जो है वो पाकिस्तान में ही हो गई थी। जब मैं पाकिस्तान में थी तभी मेरी हायरिंग हो गई थी। अभी तक जो है वो दे सेंट मी द वीज़ा एंड द टिकट्स। तो मैं मतलब ऑफ़िस की तरफ से ही रोम में आई हूँ, इसीलिए नेक्स्ट डे मुझे ऑफ़िस के लिए ऑफ़ कोर्स जाना था। बट ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन बाद की है, क्योंकि पहले 2-3 दिन मुझे थोड़े सेटल होने में लग गए थे। खैर, ये जो ट्रेन है ये मेरे घर के जो अपार्टमेंट है उसके बिल्कुल करीब है, मतलब 2 मिनट की वॉक पे है, और ये उतरती है ऑफ़िस के गेट के बिल्कुल आगे। तो मतलब ये बहुत कन्वीनियंस है मेरे लिए ना। खैर, यहाँ पे मैं तैयार श्यार होके सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफ़िस के लिए निकल गई थी, ट्रेन पे बैठ गई थी। अभी हम पहुँचे थे टर्मिनी पे। टर्मिनी जो है वो रोम का मेन स्टेशन है। यहाँ से आपको हर बस मिल जाएगी, हर तरह की टैक्सी मिल जाएगी। अगर आपको किसी और किसी और मेट्रो लाइन पर बैठना है, आपको मतलब टर्मिनी से आपको कहीं भी जाने के लिए कुछ भी मिल जाएगा। हमें उतरना था चिरको मासिमो में। वहाँ पे उतरने के बाद ये देखें, ये स्टेशन से बाहर निकलते ही ऊपर ऑफिस है। या आप यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग देख रहे होंगे, तो ये मेरा ऑफिस है। इसलिए ये सबसे बेस्ट है। ये मेट्रो बी के बिल्कुल साथ है, तो इसीलिए अगर कोई यहाँ पर है तो मतलब ये सबसे ज़्यादा इजी वे है ऑफिस पहुँचने का। ये ऑफिस के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलो और साथ ही ऑफिस आ जाता है। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं स्टाफ मेंबर थी तो इसलिए मैंने जस्ट अपना कार्ड यूज़ किया एंड ऑफिस में एंटर हुई। वैसे यहाँ पे विज़िटर्स भी जो आ सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट डे मैं एज अ विज़िटर आई थी, बिकॉज मेरे पास कार्ड नहीं था, तो उन्होंने जस्ट मेरा पासपोर्ट लिया था एंड बस देन उन्होंने पासपोर्ट लेके उन्होंने कुछ चेक किया। आई थिंक उन्होंने पासपोर्ट नंबर डाला होगा तो उन्हें इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। फिर उन्होंने बोला कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह यहाँ से जाके आप अपना जो है वो कार्ड बनवा सकते हैं। खैर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज़ थे, बिकॉज़ मैंने हमेशा लाइक एक ड्रीम देखा था यहाँ पे पहुँचने के लिए, और अब फाइनली मैं रोम में थी, यूरोप में थी, एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल था सब मेरे लिए। खैर, अंदर आने के बाद ये जो रूम है ना, ये फ्लैग रूम है। यहाँ पे मतलब बिकॉज़ यूनाइटेड नेशंस है तो सबके हर कंट्री का यहाँ पे फ्लैग होता है, तो इसको ना फ्लैग रूम कहते हैं। यहाँ पे साथ ही बार वगैरह भी है, आप ब्रेकफास्ट के लिए भी बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब उस तरह भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर मतलब स्टे कर सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं। खैर, मेरा ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही थी। लिफ्ट का मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा रश था और मुझे सिर्फ एक ही फ्लोर ऊपर जाना था, तो आई मीन इट डज़ नॉट मेक सेंस। खैर, मैं ऑफिस पहुँच चुकी थी अपने कैबिन में। अब आप लोग आगे देखेंगे कि मेरा पर्स वहाँ पे पहले ही पड़ा हुआ था। खैर, मैं पहले ही मतलब अंदर चली गई थी। फिर मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं शूट की, फिर मैं दोबारा बाहर आई और फिर मैंने दोबारा से जो है वो वीडियो शूट करके दोबारा दरवाज़ा खोला। खैर, यहाँ पे एसी जो है वो ऑन नहीं था, क्योंकि मैं सबसे पहले आई थी ऑफिस अपने कैबिन में। मैंने पहली दफ़ा ना जब मैं आई ना, तो मैं रिमोट ही ढूंढती रह गई एसी का ना। फिर मतलब मेरा एकदम से वो क्लिक किया माइंड में कि मैंने कहा ये कुछ हो सकता है। फिर मैंने जब वहाँ पे देखा ना तो ऑफ़ था, देन मैंने उसको क्लिक करके ऑन किया तो मतलब एसी ऑन हो गया। फिर ऑफिस आने के बाद ये वाटर बॉटल जो है ना, ये मैं घर लेके नहीं जाती, मतलब ये ऑफिस में ही मैं रखती हूँ कि ऑफिस के लिए ही ना। मैंने कहा कौन इतनी भारी उठा के वापस लेके जाए घर, फिर लेके आए, तो फिर ये मैं ऑफिस में ही पानी के लिए यूज़ करती हूँ। खैर, लंच में अपना बना के ले आई थी। लंच में मैं एक तरफ फ्रूट्स एक बॉक्स में काट के लाई थी, दूसरी तरफ ना मैंने आलू बनाए थे, तो वो मैं लेके आई थी। साथ मैंने पराठा बनाया था, तो वो मैं लेके आई थी। यहाँ पे मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ना वो थोड़े से वो लगा लिए थे। ये सॉन्ग था एक, वो लगा लिया था। साथ ही ये मेरी सीट के पीछे का व्यू है विंडो का ना। तो ऑफिस में ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये काम कर रहे थे तो उनकी वीडियो बनाई थी। खैर, अब मैं जा रही थी, ऊपर जा रही थी पता नहीं, या मैं शायद वापस आ रही थी घर के लिए। तो ये मैं कर रही थी लाइक मैं लिफ़्ट यूज़ करके, हाँ मैं वापस आ रही थी, तो फिर मैंने ना लिफ़्ट यूज़ कर ली थी। यहाँ पे मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी, जो कि ट्रेनों पर जोनियो
मेरी जो ट्रेन लाइन थी वो जोनियो थी। यहाँ पे 2 होती हैं, जोनियो और रबीबिया। जोनियो जो है वो और साइड पे चली जाती है, रबीबिया जो है बोलोनिया से और साइड पे चली जाती है। और मुझे जोनियो पे जाना था। ख़ैर मैं यहाँ पे घर पहुँच चुकी थी फाइनली। बहुत बहुत हेक्टिक डे होता है वैसे, लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये देखें, ये जो कूड़े फेंकने वाली जगह है ना, ये सब ना अलग-अलग हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक के है, एक ऑर्गेनिक है, एक में आप मिक्स्ड वेस्ट फेंक सकते हैं, और एक में आई थिंक पता नहीं और क्या था। ख़ैर ये इस तरह 4 लगी हुई थी ना। ये नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि जिसके घर के बाहर, पाकिस्तान में पता है क्या होता है कि जिसके घर के बाहर देख लो ना, अगर उन्होंने कोई 1-2 शॉप पर रख दिया तो बस फिर सबको होता है हदीस हो गया यहीं पे रखना है। ख़ैर मैं यहाँ पे बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे है मेरा घर। जो मेट्रो स्टेशन है ना, 2 या 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ख़ैर मैं घर पहुँच चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे जो है दरवाज़ा खोला। मैं इस टाइम इतना थक गई थी बिकॉज़ मैं उठती हूँ सुबह लाइक 5 साढ़े 5 बजे। बिकॉज़ मुझे सबसे पहले मतलब नमाज़ पढ़ के फिर मुझे ये होता है कि ये ना देर हो जाए, क्योंकि ना पिछले जब मैं शुरू में गई ना, आई थिंक सेकंड डे ही था, मुझे पता नहीं था कि मेट्रो की ना स्ट्राइक्स चल रही हैं। तो लास्ट ट्रेन मेरी मिस हो गई। सेकंड डे ही था। लास्ट ट्रेन मेरी मिस हो गई, तो फिर मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूँ। फिर मैं लिटरली 12:30 बजे तक इतना ख़वार हुई। मैं फिर के कि मैं कौन-सी बस में बैठूँ। मुझे नहीं पता था कौन-सी डायरेक्ट बस जाती है ऑफ़िस की तरफ। मैं वहाँ पे वेट कर के, लेकिन बस नहीं आई। बसेस का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है रोम में, बहुत ज़्यादा। मेट्रो बिल्कुल ठीक रहती है। ख़ैर यहाँ पे मैं पहुँच गई थी घर, और जब मैंने किचन में देखा तो जो मेरी ऑनर थी ना, उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा हुआ था कि आप ना फ्रिज में कुछ भी रखने से पहले ना ये जो शीट है ना, क्या कहते हैं इसको, मेरे माइंड से नाम निकल गया। फॉइल पेपर जो है ना, फॉइल ही कहते हैं आई थिंक, फॉइल पेपर जो है ना, वो उससे कवर करके रख दिया करें। तो मैं इसलिए कवर नहीं थी करती क्योंकि पाकिस्तान में ना मामा बड़ा डांटती थी। मामा कहती होती थी कि बड़ी महंगी आई है, तड़के उन्हें नहीं ले आके दे दिया मैनू। और तो इस वजह से ना मैं मतलब मुझे हेजिटेशन हो रही थी, मैं उनकी चीज़ें यूज़ नहीं कर रही थी। और यहाँ पे मेरा कमरा जो है बहुत गंदा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ बाहर। लेट्स गो आउटसाइड द अपार्टमेंट, लेट मी शो यू। बाहर जाके जो है ना वो बताते हैं। सनसेट होता है वो जो आप देख रहे हैं ना शॉप, मुझे जूम करना है, ये जो है ना, ये है वो। थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। सो दिस इज़ द शॉप व्हिच आई वाज टेलिंग यू। आई मीन कैन आई गो इन देयर? थैंक यू। ओके, सी how beautiful it is. I just love these roses. Yes, I just love it. See, ये बहुत बहुत प्यारी शॉप है। देखेंगे किसी को वाइट रोज भी देने हो तो oh my god, so beautiful. थैंक यू। ओके, ये भी इन्हीं की है सारी। मतलब साथ ही यहाँ पर जो है वो है बार, जहाँ पे आप लोग मतलब नॉट ओनली फॉर ड्रिंक्स बट फॉर ऑल्सो फॉर द कॉफ़ी। आप सुबह यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट कर सकते हो और ड्रिंक भी कर सकते हो, एज यू प्रेफर। खैर अब ना वहाँ पे ना एक शॉप है, क्योंकि मैं ना ढूंढ रही हूँ अपने लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे जो हैं वो सारे रुके हुए हैं, मैं फटाफट गुजर जाती हूँ। अच्छा, तो मैं ना अपने लिए देख रही हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट। तो ना यहाँ पे एक ना फैमिली है इंडियन, उनकी ना वो कपड़े सीने वाली शॉप है। तो मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप कल आइएगा। कल तो नहीं मैं गई। ये देखो, ये भी एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, इज़ रियली गुड। इनका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। ओके, वैसे ये वो जो नहीं होती है, आजकल मैंने वीडियोस देखी हैं
रोम वॉक इन टूर उस तरह की बन गई है वैसे ये वीडियो, आई मीन ब्लॉग, बट कोई बात नहीं। जो लोग मतलब नहीं आ सकते वो इस तरह ही देख लें। अच्छा, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है ना कि लाइक कैसे आया जाए और या फिर किस तरह से अप्लाई किया जाए जॉब्स के लिए, तो आई मीन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, देन मैं ट्राई करूँगी कि सबके जो है वो रिप्लाई कर दूँ, बिकॉज इट्स ओके। आप मतलब हेल्प करने में क्या जाता है किसी की, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू शुड गिव। ओके, मेरे ख्याल से वहाँ पर थी आंटी की शॉप, लेट्स सी। अच्छा, मैं ना वहाँ जाके कैमरा ऑन करती हूँ क्योंकि इस तरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है जो व्लॉग है। ये देखें, यहाँ पे जो है वे फ्रूट मार्केट टाइप की है। सी, ये ना बांग्लादेशियों की है, मतलब वो भी मुस्लिम्स हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे ये चीज़ हलाल है नहीं है, तो जो बांग्लादेशी होते हैं ना उनके पास सब कुछ हलाल होता है, तो वो भी जो है एक बड़ी सही बात है। आंटी की शॉप पता नहीं कहाँ चली गई है, आई मीन क्रॉस कर दी है शायद मैंने क्रॉस कर दी है, या शायद बंद हो, आई डोंट नो। ओके, आगे चलते हैं। ये है आंटी की शॉप। आंटी, आपने उनको कहना तो था। नहीं कहा अच्छा, और आपने उन्हें बताया भी नहीं कि कोई आई थी या नंबर नहीं लिया? आपने कहा था मैं उसका नंबर लूँगी। बाहर उस लड़की से पूछने के लिए कोई और जगह है कि नहीं, क्योंकि उस लड़की ने ना ऑलरेडी जो है वो जगह दे दी है किसी को। दिस इज़ रियली बैड। ओके, तो ये है मतलब रोम की गलियाँ। अभी मैं मतलब जिस एरिया में हूँ ना, वैसे ये मेन एरिया नहीं है यहाँ का। आई मीन अगर रोम में मेन एरिया जो है ना वो है चर्को मासिमो के करीब और कोलोजियम के करीब, मतलब 80% रोम जो है ना वो वहाँ पे देखने वाला। बाकी ये आई थिंक रेजिडेंशियल एरियाज़ है ना, तो यहाँ पे इतना कुछ वो नहीं है। हाँ, बट ये है अगर आपने मतलब ये देखें जैसे शॉपिंग वगैरह के लिए शॉप्स वगैरह हैं। अच्छा, अभी बड़े मज़े की बात एक और है कि आजकल जो है ना हर चीज़ पर यहाँ पे सेल है, 50% ऑफ हर चीज़ पे। जो मिड समर सेल होती है ना वो लगी हुई है, तो ये मतलब एक बड़ी वो अच्छी चीज़ है। और आई थिंक इनकी जो है आगे विंटर्स की भी सेल लग जाएगी जब वो आएगी, क्रिसमस आएगी। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स हैं। हाँ, आई होप आई विल फाइंड द गुड वन सून, लेट्स सी क्या होता है। वैसे ये वाकई वॉक इन ही वीडियो हो गई है, वॉक इन टूर वाली, बट इट्स ओके। लेट्स गो टू दैट शॉप। बस मुझे मामा कह रही थी कि ना तुम मतलब किसी बड़े स्टोर पे जाओ, तुम्हें वहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ये परफ्यूम्स की शॉप है। इस तरह की ना मैंने एक स्कूटी ले लेनी है, फिर जहाँ भी घर मिला ना आई विल गो फॉर इट। ये तो मुझे खिलौनों वगैरह की शॉप लग रही है वैसे, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। ओके, यस इट्स ओपन। इस शॉप पे ना ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। ये यहाँ पे स्टेशनरी का है सामान। ओके, हाँ यहाँ पे है किचन का सामान।
मुझे ना एक बेलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए। I'm sorry. This one, 6 euro. Not this one. कोई और देखती हूँ मैं। पता है कि ये मिल गया ना तो फिर मतलब खाना वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी। ये 5 में तो वो 6 में क्यों है? Can you please tell me the price of this one? It's 1.90. Okay. I think I should get this one. Okay. मैं भी कहूँ 6 यूरो का कैसे हो सकता है? यहाँ से भी मुझे कुछ चाहिए था वैसे। ओह, यहाँ पे ये भी है। वाओ। Okay, so I think now I should end the vlog to call मामा ताकि मैं मामा से पूछ सकूँ कि मामा मैं क्या लूँ। ओके, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, जो मुझे यहाँ पे ना रहने के कुछ दिनों बाद जो है वो पता चली थी। मैं ना मामा की कॉल आ रही थी, मैं कहा मैं पहले दिखा दूँ ना, फिर लाइक ये यार ये मुझे इतना पसंद है। मतलब इसमें इतना ठंडा पानी आता है, इतना ठंडा पानी आता है। और इसको ना आप ऐसे, मैंने इटालियन केक देखी थी, यूँ करके जो है आप लोग पी भी सकते हो। और ना और इतना ठंडा यफ पानी होता है ना ये कि मतलब बहुत बहुत मज़े का पानी होता है। अभी मेरे घर में 2 बॉटल्स हैं जो कि खाली हैं, तो अभी मैं उनको लेके आऊँगी। और क्योंकि मेरा घर वहाँ पे है और ये मतलब ये इस तरफ इस ऑरेंज वाले के पीछे है, तो फिर मतलब बहुत आसानी है। ओके, अब मैं घर पहुँच के आपसे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बनानी है चिकन कढ़ाई, अगर मूड हुआ तो बिकॉज़ कल मैंने आलू बनाए थे और वो अभी तक पड़े हुए हैं। तो अभी देखती हूँ, अगर मामा ने बहुत इंसिस्ट किया सो फिर मैं अपने शेफ़ वाले मोड में वापस आ जाऊँगी। ओके, तो अब मिलती हूँ घर जाके। और फिर घर पहुंचने के बाद चिकन कढ़ाई क्या बनानी थी, मैंने वही रेडीमेड पराठा बना के आलू के साथ साथ मैंने मॉन्स्टर वाली अपनी बोतल निकाली। लेकिन ये अल्लाह माफ़ करे इतना गंदा जायका था ना कि मैं ज़िंदगी में कभी इसको ट्राई ना करूँ। इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, आगे रोम को जब मैं एक्सप्लोर करूँगी वीडियोस देखने के लिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। खुदा हाफिज़।